हेलो हेलो जय हिंद नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए ज्वालामुखी पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज प्रश्नों की बहुत ही अधिक प्रश्न अर्थात बहुत प्रश्नों की भरमार है, इसलिए आप इसे देखें और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं आपका पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? ज्वालामुखी का अध्ययन जो है किस शास्त्र के अध्ययन किया जाता है? तो वो है भूविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भूविज्ञान के अंतर्गत ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है। ज्वालामुखी भूकंप चट्टानों आदि का अध्ययन भूविज्ञान कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। जो है जियोलॉजी में भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, चट्टान हो गई आदि सब का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गैसों के मुख्य रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? ज्वालामुखी के विस्फोट में कौन सी मुख्य रूप से गैस निकलती है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 गैस जो है निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। मुख्य रूप से SO2 गैस निकलती है। ज्वालामुखी गैसों में मुख्यतः जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जो मुख्य गैस होती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड मानी जाती है। SO2 को जो है मुख्य गैस मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वो है जो आपका ये तीनों हैं सक्रिय ज्वालामुखी, क्राकाटोआ, वेसुवियस और फुजियामा। ये सभी हैं जो है सक्रिय ज्वालामुखी। क्राकाटोआ, वेसुवियस, फुजियामा ये सभी जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, इटली का वेसुवियस और जापान का फुजियामा, ये तीनों इंडोनेशिया में जो है क्राकाटोआ ज्वालामुखी है और वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वो है इटली में और फुजियामा जो ज्वालामुखी है वो जापान में है। ये तीनों सक्रिय और या फिर अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप जो है अंडमान समूह में स्थित है। बैरन द्वीप किस समुद्र में स्थित है? बैरन द्वीप जो है किस समुद्र में स्थित है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप स्थित है। यह अंडमान निकोबार के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन की अगला प्रश्न नंबर 6 है, ज्वालामुखी का कौन सा भाग पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है? ज्वालामुखी का कौन सा भाग जो है जो पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है? तो वो है क्रेटर। क्रेटर जो है भारत की पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है, जिससे लावा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, किस महाद्वीप को ज्वालामुखियों की भूमि कहा जाता है? किस महाद्वीप को जो है ज्वालामुखियों की भूमि कहा जाता है? तो वो है आपका प्रशांत क्षेत्र को। प्रशांत क्षेत्र को जो है ज्वालामुखी का द्वीप कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर बहुत से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र को जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो वो है फुजियामा। फुजियामा जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। जापान का फुजियामा कई वर्षों से शांत है, इसलिए इसे निष्क्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। जो है जापान का फुजियामा ज्वालामुखी कई दिनों से मतलब कई वर्षों से शांत है, इसलिए इसे निष्क्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी स्थित है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। क्राकाटोआ जो है जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न नंबर 10 है, ज्वालामुखी का लावा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तब हम बेसाल्ट कहते हैं। बेसाल्ट, ज्वालामुखी का लावा जो है जब ठंडा होने के बाद ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे बेसाल्ट कहते हैं। लावा ठंडा होकर बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानें बनाता है। किस प्रकार की चट्टान बनाता है? तो आग्नेय चट्टान बनाता है ये लावा। अगला प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम ज्वालामुखी नहीं है? तो इनमें से जो है ना तो बैरन द्वीप है, ना माउंट एटना, ना ही माउंट वेसुवियस। ये सभी जो है प्राकृतिक ज्वालामुखी है, कृत्रिम ज्वालामुखी कोई नहीं है इसमें से। अगला प्रश्न नंबर 12 है, माउंट एटना कहाँ स्थित है? माउंट एटना कहाँ स्थित है? तो वो है आपका इटली में। इटली में जो है माउंट एटना स्थित है। माउंट एटना इटली में स्थित है। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो सिसिली द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर। इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। अगला प्रश्न नंबर 13 है, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? तो वो है मैग्मा सतह के नीचे, लावा सतह पर होता है। मैग्मा जो होता है जब ज्वालामुखी जो है, जो मैग्मा होता है जब सतह के नीचे होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब वही मैग्मा सतह पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। पृथ्वी के भीतर का पिघला पदार्थ मैग्मा और जब यह बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। पृथ्वी के भीतर जो पिघला पदार्थ होता है ज्वालामुखी के समय उसे मैग्मा कहते हैं और जब यह पदार्थ बाहर निकल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है, सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो वह है प्रशांत महासागर के चारों ओर। प्रशांत महासागर के चारों ओर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाया जाता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में 75% ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है माउना लोआ। माउना लोआ जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउना लोआ समुद्र तल से ऊपर और नीचे दोनों में फैला हुआ है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउना लोआ जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वह प्लेटों की गति। जब दो प्लेटें आपस में जो है मिलती हैं या दूर जाती हैं तभी ज्वालामुखी जो है फटता है या विस्फोट होता है। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव, खिसकने या अलग होने से मैग्मा ऊपर उठता है और विस्फोट होता है। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव या खिसकने से या अलग होने से मैग्मा ऊपर उठता है और विस्फोट होता है। ज्वालामुखीय द्वीप कौन से होते हैं? ज्वालामुखीय द्वीप कौन से हैं? तो वो है इनमें से सभी जो हैं ज्वालामुखीय द्वीप हैं। बैरन द्वीप हुआ, सेंट हेलेंस द्वीप हुआ, माउना लोआ, ये सभी जो है ज्वालामुखी द्वीप होते हैं। ज्वालामुखी से निकले राख कण वातावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? ज्वालामुखी से निकले राख कण वातावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो ये जो है तापमान को घटाते हैं। तापमान को ये घटाते हैं। राख कण सूर्य की किरणों को रोकते हैं, जिससे अस्थायी शीतलन प्रभाव होता है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, भारत का निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप पर जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में स्थित ज्वालामुखी है। अब रिंग ऑफ फायर क्या है? अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर क्या है? तो वो है
ज्वालामुखीय क्षेत्र है। ज्वालामुखीय क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी सबसे अधिक होता है उसे रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है। विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी और उनके स्थान भी हम इसमें देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 21 है, माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? तो वो है इटली में। इटली में जो है माउंट वेसुवियस स्थित है। ये भी ज्वालामुखी है। माउंट वेसुवियस इटली में नेपल्स के पास स्थित है और 19वीं शताब्दी में इसे पोम्पेई नगर को नष्ट कर दिया था। इसने जो है पोम्पेई नगर जो था उसे नष्ट कर दिया था इटली में। अगला प्रश्न नंबर 22 है, माउंट एटना किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना किस द्वीप पर स्थित है? तो वह है सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट एटना ही है। माउंट एटना जो है यूरोप का सबसे उच्च और सक्रिय ज्वालामुखी है जो सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो है माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। यह अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है। 1980 में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। यह जो है यह अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है। 1980 में इसका पहला जो है सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। प्रश्न 24 है, माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस में ये ज्वालामुखी स्थित है। 1991 में इसका भीषण विस्फोट हुआ था जिसने विश्व के तापमान को घटा दिया था। 1991 में जो है इसका जो है विस्फोट हुआ था जिससे विश्व का तापमान घट गया था। माउंट फूजी किस देश का प्रसिद्ध पर्वत ज्वालामुखी है? माउंट फूजी जो है किस देश का प्रसिद्ध पर्वत ज्वालामुखी है? तो वो है जापान का। जापान का जो है माउंट फूजी सबसे प्रसिद्ध पर्वत ज्वालामुखी है। फूजी पर्वत जापान का प्रतीक माना जाता है। यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है। फूजी पर्वत जो है जापान का प्रतीक माना जाता है। यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न नंबर 26 है, माउंट क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? माउंट क्राकाटोआ कहाँ स्थित है और इसका 1883 का विस्फोट क्यों प्रसिद्ध है? माउंट क्राकाटोआ कहाँ स्थित है और इसका 1883 का विस्फोट क्यों प्रसिद्ध है? तो वो जो है इंडोनेशिया और विश्व का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया में स्थित है क्योंकि इसमें ये जो है क्राकाटोआ में विश्व का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। क्राकाटोआ का विस्फोट इतना तीव्र था कि उसकी गूंज 3000 मील दूर तक सुनी गई थी। क्राकाटोआ का जब विस्फोट हुआ था तो उसकी आवाज़ जो है 3000 मील दूर तक सुनाई पड़ी थी। माउना लोआ और किलाउआ किस क्षेत्र में स्थित है? माउना लोआ और किलाउया किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो जो है हवाई अमेरिका में स्थित है। माउना जोआ और किलाउया जो है हवाई अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, कोटोपैक्सी किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? तो वो है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में स्थित यह ज्वालामुखी है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अगला प्रश्न नंबर 29 है, माउंट टैम्बोरा किस देश में स्थित है? माउंट टैम्बोरा किस देश में स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में माउंट टैम्बोरा स्थित है। 1815 में टैम्बोरा का विस्फोट मानव इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से था। टैम्बोरा का जो विस्फोट हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट माना गया। अगला प्रश्न नंबर 30 है, माउंट पेले कहाँ स्थित है? माउंट पेले कहाँ स्थित है? तो वो है मार्टिनिक द्वीप में। मार्टिनिक द्वीप में जो है कैरेबियन में मार्टिनिक द्वीप में स्थित है।
1902 ईस्वी में ज्वालामुखी के विस्फोट में सेंट पियरे नगर पूरी तरह नष्ट हो गया था। जो है माउंट पेले का जो विस्फोट हुआ था 1902 ईस्वी में, उससे जो है सेंट पियरे नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगला प्रश्न जो है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय, निष्क्रिय और मृत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय और मृत ज्वालामुखी होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 32 है, ज्वालामुखी का क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर वह छिद्र होता है जिससे लावा और गैसें निकलती हैं। क्रेटर जो है किसी ज्वालामुखी का वह छिद्र होता है जिससे लावा और गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न नंबर 33 है, लावा ठंडा होकर कौन सी चट्टान बनाता है? लावा जो है ठंडा होकर कौन सी चट्टान बनाता है? तो वह आग्नेय चट्टान बनाता है। आग्नेय चट्टान बनाता है। ठंडे लावे से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अगला प्रश्न नंबर 34 है, मैग्मा किस परत में पाया जाता है? मैग्मा किस परत में पाया जाता है? तो वो जो है आवरण में जो है मेंटल में पाया जाता है। मेंटल में जो है पाया जाता है। पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे आवरण पर परत में पिघला पदार्थ मैग्मा के रूप में होता है। अगला प्रश्न जो है 35वां, हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट क्या होता है? तो वो जो है प्लेट के नीचे का सक्रिय मैग्मा क्षेत्र। प्लेट के नीचे का सक्रिय मैग्मा क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा ऊपर की ओर आता है, जैसे उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं या पास आती हैं तो उनसे जो है मैग्मा बाहर जो निकलता है, उस क्षेत्र को जहाँ यह मैग्मा उपस्थित होता है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 36 है, कौन सा ज्वालामुखी शील्ड वॉल्केनो कहलाता है? कौन सा ज्वालामुखी शील्ड वॉल्केनो कहलाता है? तो वो है माउना माउना लोवा जो है माउना लोवा ज्वालामुखी जो है शील्ड वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। माउना लोवा जो है शील्ड वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। इसका आकार ढाल जैसा होता है और यह धीरे धीरे बहने वाले लावे से बना होता है। इसका आकार ढाल जैसा होता है और यह धीरे धीरे बहने वाले लावे से बना होता है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, कंपोजिट ज्वालामुखी का उदाहरण है। कंपोजिट ज्वालामुखी का उदाहरण है तो वो है फूजियामा और माउंट सेंट हेलेंस जो है कंपोजिट ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट सेंट हेलेंस और फूजियामा जो है दोनों कंपोजिट ज्वालामुखी का उदाहरण है। कंपोजिट ज्वालामुखी लावा और राख की परतों से बने होते हैं। कंपोजिट ज्वालामुखी जो होते हैं लावा और राख की परतों से बने होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 38 है, कैल्डोरा क्या होता है? कैल्डोरा क्या होता है? तो होता है विशाल क्रेटर जो विस्फोट से ध्वस्त हो जाता है। विशाल क्रेटर जो विस्फोट से ध्वस्त हो जाता है उसे कैल्डोरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी का शिखर विस्फोट में ध्वस्त हो जाता है तब कैल्डोरा बनता है। जब ज्वालामुखी का शिखर जो होता है विस्फोट के समय ध्वस्त होता है तब उसे कैल्डोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, रिंग ऑफ फायर का सर्वाधिक सक्रिय भाग कहाँ है? रिंग ऑफ फायर का सर्वाधिक सक्रिय भाग कहाँ है? तो वो है जापान और इंडोनेशिया में। जापान और इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर का सबसे अधिक सक्रिय भाग है। यह क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों वाला है। यह क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों वाला है। प्रश्न 40 है आपका, टफ क्या होता है? प्रश्न 40 है आपका, टफ क्या होता है? तो वो होता है आपका ठंडे लावे की राख को टफ कहा जाता है। ठंडे लावे की राख को टफ कहा जाता है। लावे की राख जब जमकर ठोस बनती है तो उसे टफ कहते हैं। लावे की राख जो है जब जमकर ठोस बनती है तो उसे टफ कहते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। 40 प्रश्न जो हैं आपको ये पढ़ लेने हैं। बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट हैं ये अधिक। तो आज के लिए इतना ही। इसे हम यहीं पर विराम देंगे। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ।
और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।